चैप्टर 14 कंप्यूटर्स। ये जो चैप्टर है, ये सारा चैप्टर कंप्यूटर्स के बारे में है। कंप्यूटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली इंटेलिजेंट मशीन है, बहुत ही समझदार मशीन है। It is one of the latest useful invention of science and technology। ये एक सबसे यूजफुल इन्वेंशन है साइंस और टेक्नोलॉजी की। इसकी इन्वेंशन से बहुत बड़ी यहाँ पर क्रांति आई थी। इट कैन वर्क मोर और लेस लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह ही चलता है। इट कैन डू कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन नो टाइम्स। कंप्यूटर जो है, जो हमसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती हैं, वो पलक झपकते ही पूरी कर देता है। बिसाइड इट हैज ability टू स्टोर, reduce, rearrange एंड रिकंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये जो है कंप्यूटर अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को रिड्यूस भी कर सकता है, रीअरेंज भी कर सकता है, अपने सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक अरेंज कर सकता है इंफॉर्मेशन को, एंड रिकंस्ट्रक्ट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, मीनिंग के दोबारा से बना सकता है। एज ए रिजल्ट, computers have acquired a special significance in every branch of knowledge and every sphere of human activity in modern age। आज कंप्यूटर की बदौलत ये जो कंप्यूटर है, ये हर एक फील्ड में ज़रूरत पड़ती है इस कंप्यूटर की। चाहे वो हो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो हो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे जो हो वो डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के पास भी कंप्यूटर होता है, कम बैंक्स में भी कंप्यूटर होता है। हर एक फील्ड में जो है वो कंप्यूटर की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है हमें। ठीक है, आज मॉडर्न एज में हमें आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज अबाउट 350 ईयर्स ओल्ड। जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है 350 साल पुरानी है। मीनिंग के जो कंप्यूटर जो हिस्ट्री है, ये जो कंप्यूटर है 350 साल पुराना ही है अभी, मगर इसकी जो इन्वेंशन के कारण हमारी जो लाइफ है बहुत ही सुखदमय हो गई है। ब्लेज पास्कल द फर्स्ट डेवलप्ड द एडिंग मशीन इन 1642। ब्लेज पास्कल एक बंदा हुआ है जिसने एक मशीन बनाई जो कि कैलकुलेट कर सके कि ऐड कर सकते नंबर्स को ऐड कर सके। ठीक है, 1642 में। मगर उसके बाद ये यही नहीं रुके। फॉर अबाउट 150 ईयर्स नो मार्क इन्वेंशन इन दिस मशीन कुड मेड। और जो ब्लेज पास्कल ने मशीन बनाई थी ना, 150 साल तक उस मशीन में कोई इन्वेंशन नहीं हुई। मगर देन इन 1791 चार्ल्स बेबेज of England, who may be called the father of computer, designed a computer like machine called analytical engine। एक 1791 में क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के रहने वाला, उसने क्या बना दिया, कंप्यूटर की तरह दिखने वाली एक मशीन जिसे कहते हैं एनालिटिकल इंजन। उसने क्या बनाया था, बहुत बड़ा एक एनालिटिकल इंजन बना दिया था। ठीक है, जो कि आज के कंप्यूटर की तरह ही वो काम करता था। दिस मशीन वाज नेवर कंप्लीटेड और बिल्ट। उस मशीन को कंप्लीट नहीं किया गया था, ना वो बिल्ट की गई थी, बस उसको एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। वही इंजन से वो कैलकुलेशन होती थी जो चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था, वो जो है कंप्यूटर की तरह काम करता था। But it provided certain ideas from the basic feature of modern computers।
और चार्ल्स बेबेज की टेक्नोलॉजी को यूज करके ही हमने आज का मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो बनाया है। ठीक है। और मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर अंदर कौन सी चीजें लगी होती हैं वो क्या है वो लिखी हुई है नीचे। इनपुट डिवाइस लगा होता है, प्रोसेसर और कैलकुलेटर भी होता है उसके अंदर, कंट्रोल यूनिट होता है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज मशीन होती है जो कि डाटा स्टोर करती है। आगे है और आउटपुट डिवाइस होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को अंदर जाने की मदद करते हैं। अदा, द डॉटर ऑफ इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। अदा एक नाम की एक लड़की हुई है जो कि किसकी बेटी थी? इंग्लिश मैन की, पोएट की बेटी थी, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो है उसकी बेटी थी अदा, जिसने क्या किया, पहला प्रोग्राम बनाया, मे बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर। उसने कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम बनाया। शी हेल्प्ड बैबेज टू डेवलप द इंस्ट्रक्शंस फॉर डूइंग कैलकुलेशन ऑन एनालिटिकल इंजन। उसने हेल्प की कि प्रोग्राम ऐसा बनाया कि जो चार्ल्स बेबेज का जो इंजन है उसके अंदर जो है ये प्रोग्राम को फिट किया गया। आफ्टर दैट देयर केम द मैनी स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसके बाद जो है चार्ल्स बेबेज की इन्वेंशन के बाद बड़ी स्टेजेस आई इस मशीन के अंदर। बहुत ही बहुत ही तरक्की की इस मशीन ने। कैसी तरक्की की अभी आगे लिखा हुआ है, किस किस तरह इस मशीन ने तरक्की की, एक मॉडर्न कंप्यूटर बन गया। ठीक है। हार्वर्ड एकेन, अ यंग हार्वर्ड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, मेड द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। एक हार्वर्ड एकिन है, हार्वर्ड प्रोफेसर है जो कि मैथमेटिक्स जिन्होंने की हुई है, उन्होंने सबसे पहला मॉडर्न कंप्यूटर बना दिया उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके। He used the idea of Babbage and the Lady Lovelace. This computer called electromechanical analytical engine, जो हार्वर्ड एकिन ने जो मशीन बनाई, मॉडर्न कंप्यूटर बनाया, उसका नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन। वाज अ ह्यूज इन साइज, जो कि बहुत ही बड़ा था, साइज में बहुत बड़ा था। बट वी हैव वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स, मगर आज के ज़माने में हमें जो है कंप्यूटर ने तरक्की की हो, हमारे हाथ में कंप्यूटर है आज। कंप्यूटर कितना छोटा हो सकता है? दे आर स्मॉलर देन थंब नेल ऑफ ए इन्फेंट। एक छोटा बच्चा है, उसके थंब के नेल जितना छोटा हो सकता है आज कंप्यूटर, इतना छोटा है। Mini computers and microcomputers of today, which are used in all fields, are highly sophisticated in speed, proficiency and efficiency. आज के जो मिनी कंप्यूटर्स है, माइक्रो कंप्यूटर्स है, वो हर एक फील्ड में इतनी अच्छी है कि उनकी जो स्पीड है, उनकी जो एक्यूरेसी की पावर है, बहुत ही अच्छी है। और जो इसका रिजल्ट होता है एकदम एक्यूरेट होता है आज के कंप्यूटर्स का। They can perform a greater variety of jobs than earlier generation of computer can do. जो आज के कंप्यूटर हैं ये वो काम कर सकते हैं जो पहले के कंप्यूटर नहीं कर सकते थे। There is hardly any sphere of modern life in which computer do not render their useful services. आज हार्डली कोई ऐसा फील्ड होगी जिसमें हमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। हमें हर एक फील्ड में, नेविगेशन से लेकर कहीं तक भी चली जाओ, हमें हर एक फील्ड में क्या होती है? कंप्यूटर की जरूरत होती है। एवरी ऑफिस, हर एक ऑफिस में आज कंप्यूटर है, हर एक फैक्ट्री में आज कंप्यूटर है, हर एक बैंक, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आज जितने भी बिजनेस बने हुए हैं उस जगह, हर जगह क्या यूज हो रहा है? कंप्यूटर। इवन इन अ होम इन अ डेवलप्ड कंट्री इज ऑक्युपाइड विद अ कंप्यूटर टुडे। आज हर एक घर घर में कंप्यूटर है। अ कंप्यूटर डायग्नोनाइज एलिमेंट फॉर अ डॉक्टर।
जो कंप्यूटर है आज वो डॉक्टर्स का काम आसान कर रहा है। वो कंप्यूटर की जो पेशेंट की जो बीमारी होती है उसको भी डायग्नोनाइज कर सकता है एंड परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स इनोमस कैलकुलेशन फॉर इंजीनियर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और ऐसी ऐसी कैलकुलेशन कर सकता है इंजीनियर्स के लिए, जो इंजीनियर्स जो है बड़े टाइम लेते हैं जिस कैलकुलेशन को करने में, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है कंप्यूटर जो है मिनटों में इंजीनियर्स के लिए कर देता है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी कंप्यूटर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाइड्स द पायलट एंड नेविगेट फॉर सेफ्टी। आज पायलट को भी जो एरोप्लेन चलाता है उसको भी आज नेविगेशन की जरूरत पड़ती है जो कि कंप्यूटर के थ्रू ही चलती है। हेल्प्स अ पब्लिक और प्राइवेट ऑफिशियल बिजनेस इन वेरियस फील्ड। आज जो कंप्यूटर है हर एक फील्ड में जो है हर एक फील्ड में मदद करता है बंदों की। इन फैक्ट मॉडर्न एज इज अ एज ऑफ कंप्यूटर। हम ये नहीं कह सकते कि जो आज की एज है वो मॉडर्न एज है, कंप्यूटर की एज है आज की एज। आज की एज किसकी है? कंप्यूटर की एज है। Computers have now become inspirable part inseparable part of our life। हमारी जिंदगी का इतना हिस्सा कंप्यूटर बन गए हैं कि अब आज हम कंप्यूटर को अपने से अलग नहीं कर सकते। आज कंप्यूटर हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हुए हैं। कंप्यूटर्स हैव मैनी एडवांटेजेस। कंप्यूटर्स में बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। दे कैन डू असाइन द जॉब इन नो टाइम। जो कंप्यूटर है वो जो काम दिया गया उसको, वो काम उसको इतनी तेजी से करता है कि पलक झपकते ही हर एक काम हो जाता है। आगे लिखा है बच्चों, वाइल वाइल dealing with a complex and massive data, human being may take months together to arrive at the solution. Yet, there may be uncertainty about the correctness of the solution, but computer can finish the same work within a twinkle of eyes, and the result most reliable with regard to the precision and exactness। इसकी लाइन का मतलब ये हुआ, इसमें ये लिखा है कि जो हम इंसान है, हम इंसान जो है कॉम्प्लेक्स डाटा को 1 महीना लगाते हैं समझने में, और तब भी उसका रिजल्ट जो है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये नहीं पता लगता हमें। मगर जो आज कंप्यूटर है वो 1 महीने के काम को 1 दिन में कंप्लीट कर देता है। आज का कंप्यूटर पलक झपकते ही 1 महीने का काम 1 दिन में कंप्लीट कर देता है कंप्यूटर। इतना अच्छा कंप्यूटर बन चुका है आज की दुनिया में। बिसाइड कंप्यूटर्स आर नाउ परफॉर्मिंग दोज टास्क विच इथरतो टू रिगार्ड एज इम्पॉसिबल। आज कंप्यूटर वो काम करता है जो कि पहले ज़माने में इम्पॉसिबल था, कोई कर ही नहीं सकता था, कंप्यूटर ने आज वो कर रहा है कंप्यूटर आज। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कैन दीज डेज हैव इनर व्यू ऑफ द होल ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ कैट स्कैनर। डॉक्टर जो है हमारी बॉडी के अंदर का एक एक हिस्सा पहचान लेते हैं कि वो कैसे काम करता है, किसके थ्रू? कैट स्कैन। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के थ्रू ही ये कैट स्कैनर होता है जो हमारी पूरी बॉडी को स्कैन कर देता है, जिससे डॉक्टर का काम आसान हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा छोटा सा पार्ट भी कैसे काम करता है वो भी कंप्यूटर हमें बता देता है। ट्री द अलाइनमेंट अकॉर्डिंगली, और उसी चीज़ को अगर डायग्नोज भी कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है तो कंप्यूटर के थ्रू हम उस चीज़ को हम डायग्नोज भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम का पता भी लगा सकते हैं। देन वी हैव अ रोबोट टू असिस्ट द हाउसवाइफ्स इन देयर डेली हाउस होल्ड चोर्स। आज जो है रोबोट्स भी यूज़ हो रहे हैं कई जगह पर हाउसवाइफ्स के लिए, जो कि उनका काम कर देते हैं। एंड डू वेरियस जॉब लाइक फायर फाइटिंग, बेबी सिटिंग, जो कि बच्चों को संभाल लेते हैं और फायर बुझाने का काम कर देते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। आज जो कंप्यूटर्स है
हमारी ट्रैफिक लाइट्स है, रेड येलो ग्रीन होती है ना जो, वो कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग होती हैं। वो टाइमर लगा होता है उसके अंदर, कंप्यूटर ही फिट होता है कि कितने मिनट के बाद रेड लाइट आनी है, कितने मिनट के बाद ग्रीन लाइट लगानी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन रेलवेज, आज हम पलक झपकते ही क्या करते हैं, रेलवेज की टिकट मंगा लेते हैं घर बैठे ही कंप्यूटर के थ्रू। एयरवेज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आज एजुकेशन जो है, आज जो पढ़ाई के मामले में भी हम जो पढ़ाई करते हैं, आधी पढ़ाई जो हमारी है वो कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। इन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट एंड इन न्यूमरस अदर स्फेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज जो है कंप्यूटर जो है हर एक स्फेयर में, हर एक फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंप्यूटर आर डेस्टिन्ड टू बीट मैन इन वेरियस फील्ड, but in the field of exercising judgment and common sense, they are inferior to the human brain. कंप्यूटर बहुत ही अच्छा है आज के ज़माने में, मगर हमारी उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। कंप्यूटर के पास कॉमन सेंस नहीं है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है। कंप्यूटर जो डाटा हमने कंप्यूटर में फीड कर दिया उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, ये कहा गया है कि ये एक लिमिटेशन है उसकी, जो कि ये भी ठीक होने वाली है लिमिटेशन। दे एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू देम, दे कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एन इनिशिएटिव ऑफ देयर ओन। कंप्यूटर अपने ही नॉलेज में अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर सकता। वो जो उसके अंदर जो डाटा फील्ड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। वो ह्यूमन ब्रेन की तरह कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकता अपनी, ना वो जजमेंट कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। वो वही रिजल्ट दिखाता है जो कि हमने उसके अंदर फील्ड किए होते हैं। They are doing very useful service to us. Today, no field human activity can do without them. आज के ज़माने में हम कोई भी काम कंप्यूटर के बगैर नहीं कर सकते। यही इस चैप्टर में लिखा गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।